छत्तीसगढ़ में बीज के 42 नमूने जांच में फेल हो गए और रासायनिक उर्वरक के 45 नमूने भी अमानक पाए गए हैं। कृषि विभाग ने कंपनियों को नोटिस जारी किया है। बीज और उर्वरक बेचने पर भी रोक लगा दी गई। तो छत्तीसगढ़ में बीज के 42 नमूने जांच में फेल हो गए तो रासायनिक उर्वरक के भी 45 नमूने अमानक पाए गए हैं। कृषि विभाग ने कंपनियों को नोटिस जारी किया है। बीज और उर्वरक बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे रायपुर से जुड़े हैं। विनय, पहले भी इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, क्या ये माना जाए कि बार बार इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर मिलीभगत भी हो सकती है, और इस बार जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए राहुल, जिस तरह से आपने बात की, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाजार में इतने मानक होने के बावजूद भी ये जो अमानक जो खाद है और रासायनिक उर्वरक है बाजार में आते कैसे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री और जो कृषि मंत्री हो जो किसानों से मिल रहे थे, इसकी बात की उन्हें जानकारी लगी और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सैंपल कलेक्ट किया जाए और वहां पर उनकी जांच करा जाए। तो लगभग 2000 जो बीज हैं, जो संदेही बीज हैं, उनकी जो सैंपल कलेक्ट किया गया था और इसी तरह से जो लगभग 1600 के पास में रासायनिक उर्वरक की जो सैंपल है वो कलेक्ट किए जाए और इसमें से ये निकल के आया कि 42 जो नमूने हैं वो जो बीज के हैं वो फेल हुए और रासायनिक उर्वरक के 45। और इनमें से सबसे बड़ी बात है कि ये किसी नामी गिरामी कंपनियों के थे। अब जो सरकार है, जो विभाग है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वो जो बैच के जो रासायनिक उर्वरक और बीज है वो डायरेक्ट कंपनी से सप्लाई हुए थे या किसी बीच में बिचौलिए ने उसमें से उस नाम के जो प्रोडक्ट है वो बाजार में उतार दिए थे। तो इस बात की जांच की जा रही है। हालांकि कृषि विभाग ने अभी उस संबंधित जो बैच है उसके जो सामान है उसको बिक्री पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ साथ जो कंपनी है उनको नोटिस दे करके उनसे जवाब मांगा है कि ये स्पष्ट कीजिए कि किस तरह से वो बाजार में वो जो अमानक जो खाद और बीज हैं वो बाजार में उतरे हैं। फिलहाल जो और भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और एक विस्तृत इसके लिए टीम बनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसे आपने बताया कि ये बाजार में आते कैसे, इतनी बड़ी जो जांच की जो टीम लगी है वो क्या करती है। चलिए विनय, तो कुल मिलाकर यह है कि बार बार इस तरह के घटनाक्रम सामने आते रहे लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई सिफर ही रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। विनय, इस वक्त एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। रायपुर से बड़ी खबर, जहां स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पहचान हुई है और एक का रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में एक मरीज का घर पर इलाज चल रहा है। रायपुर के ये रहने वाले हैं दोनों मरीज। तो स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पहचान हुई है। एक का रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है तो दूसरे का घर में इलाज चल रहा है। तो कोरोना संक्रमण के बीच 2 स्वाइन फ्लू के मरीज भी मिले हैं। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना काल में जहां तक स्वास्थ्य विभाग की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, अब स्वाइन फ्लू के मरीज भी मिले हैं। ऐसे में किस तरीके से इन मरीजों का इलाज चल रहा है? देखिए, कोरोना का जो संक्रमण है छत्तीसगढ़ में लगातार कम होता जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 6 से जो राज्य है वहां पे संक्रमण कहीं ज्यादा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति काफी मात्रा में कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ में जो पुरानी जो मौसमी बीमारियां, कुछ दिनों से बारिश हुई है तो मौसमी बीमारियां लोगों को सताने लगी थी। ऐसे 2 लोग, जैसे एक तिल्दा से और एक तेली बांधा एरिया से, ये 2 इनको लंबे समय से सर्दी खांसी बुखार की जो शिकायत थी वो थी और उन्होंने जब हॉस्पिटल गए तो पता चला, जब जांच उनका हुआ तो पता चला कि उनके अंदर में स्वाइन फ्लू के जो लक्षण है वो है। अब जांच में भी पुष्टि हुई है। हालांकि एक का जो रायपुर के एक निजी अस्पताल में एक मरीज का इलाज चल रहा है जो तिल्दा वाले हैं, और जो तेली बांधा के जो मरीज हैं उन्हें घर पे ही उनको रखा गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उनके लक्षण बिल्कुल अब समाप्त की तरह है। एक बात और कि जो परिवार के अन्य लोग हैं अभी तक उनकी जांच कर ली गई है और उनके में भी कोई लक्षण नहीं पाया गया है। तो एक ये राहत का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग के पास में यही उठता है कि अगर जो सर्दी खांसी के मरीज हैं लगातार, और लोगों पे भी सवाल उठता है कि लगातार जब स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि आप ऐसे जो लक्षण हैं वो
अस्पताल तक आए और उनकी जांच कराए, तो लोग क्यों नहीं जांच करा पा रहे हैं? इसके साथ साथ में क्या स्वाइन फ्लू की अभी तक उनको टेस्ट नहीं किया गया था? इस पे बड़ा भी सवाल है कि स्वाइन फ्लू के जो लोग मरीज हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि बीते दिनों से जो कोरोना का जो संक्रमण हो रहा है, तो स्वाइन फ्लू के जो मरीज हैं उनकी जांच नहीं हो पा रही थी। तो अब इनकी भी पुष्टि जांच की जाएगी और पुष्टि होगा तो इलाज होगा इनका। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय।